हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ्स के अंतर्गत साधारण ब्याज है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब कुछ रुपया उधार दिया जाता है तो एक निश्चित समय अवधि के बाद दिए गए रुपए के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली जो धनराशि होती है उसे ब्याज कहते हैं या सूद कहते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने 100 रुपये दिया था और बाद में हम लोगों को रिटर्न में कितना मिला, 105। तो ये 5 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जो रुपया उधार दिया जाता है उसे मूलधन कहा जाता है। हम लोगों का जो हम लोग 100 रुपये क्या किए थे, उधार दिए थे। ठीक है, तो 100 रुपये क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। फिर देखिए, तथा जिस हिसाब से ब्याज मिलता है उसे ब्याज की दर कहा जाता है। फिर देखिए लिखा है, ब्याज तथा मूलधन को मिलाकर प्राप्त धनराशि जो बनती है उसे मिश्र धन कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। ये पहला है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। ठीक है, बचपन में हम लोगों ने PRT/100 ऐसा वाला फॉर्मूला एक पढ़ा था, वो यही था। ठीक है, फिर देखिए मूलधन अगर निकालना हो तो ऑब्वियस सी बात है, साधारण ब्याज को बेसिकली बोला जाए तो उस साइड ले जाएंगे। मतलब साधारण ब्याज यहाँ बेसिकली बोला जाए तो कहीं अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, साधारण ब्याज को, तो ये यहाँ आकर क्या हो जाएगा, यहाँ आकर बेसिकली ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये जो मूलधन है वो इस साइड चला जाएगा और ये वापस से नीचे आ जाएगा। यानी कि ये बन जाएगा मूलधन इज इक्वल टू साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन दर इंटू समय। ठीक है, अब देखिए दर निकालना होगा तो फिर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मूलधन यहाँ आ जाएगा और दर यहाँ चला जाएगा। अब देखिए समय का कैसे निकालना है, तो समय के साथ भी वही करेंगे। उसके बाद मूलधन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थोड़ा अलग है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में मिश्रधन जो है वो गिवन है, ठीक है, मिश्रधन क्या है, दिया हुआ है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि मूलधन इज इक्वल टू मिश्रधन इंटू 100 अपॉन 100 प्लस, याद रखिएगा ये प्लस है, 100 प्लस दर इंटू समय। फिर उसके बाद देखिए मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ऊपर भी पढ़ाया कि जब जो मूलधन है, मूलधन में जो ब्याज मिल रहा है, ठीक है, वो जुड़ेगा तो वो क्या हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। फिर देखिए मूलधन निकालना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इससे निकाल सकते हैं, ब्याज को माइनस कर देंगे मिश्रधन में, और सेम वैसे ब्याज के लिए भी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लिखा है 1000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। आई होप आप लोग को क्वेश्चन जो समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में जो है वो हम लोगों का P दिया हुआ है, ठीक है, R भी हम लोगों का दिया हुआ है और बेसिकली हमारा T भी दिया हुआ है। T कितना है, 146 दिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखिएगा, जब भी 146 दिन या कितना भी दिन दिया होगा तो सबसे पहले हम लोग 365 दिन का निकालेंगे, उसके बाद फिर 146 दिन का निकालेंगे। तो चलिए ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर P कितना दिया हुआ था, तो P दिया हुआ था 1000 रुपीज। R कितना दिया हुआ था, R दिया हुआ था 10%। ठीक है, और हम लोगों को T कितना दिया हुआ था, 146 डेज। अब हम लोगों को बेसिकली क्या करना है कि पहले मैंने बोला ना 1 वर्ष का निकालना है, तो यानी कि हम लोग 1 वर्ष का पहले निकाल लेते हैं कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आइए देख लेते हैं। SI इज इक्वल टू 1000 इंटू 10, ये R दिया हुआ है तो 10, और T हम लोग पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, यानी कि 365 दिन का हम लोग क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, SI, ये हमारा आ जाएगा बेसिकली 365 डेज का। 365 डेज में SI जो है वो 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो अब 1 दिन का निकालते हैं, तो 1 दिन का निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100 अपॉन 365। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 146 दिन का निकाल सकते हैं, तो 146 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, अब बेसिकली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, उसके बाद 365। अब 365 से आप इसको कितने बार में कट कर सकते हैं, तो ये आपका ये 4 बार में ऐसे कट हो जाएगा और ये 0 का 0। ठीक है,
तो यानी कि ये आएगा आपका 40 रुपये, यानी 146 दिन में ब्याज जो था वो कितना था, 40 रुपये था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, एक व्यक्ति 400 रुपये उधार लेता है, यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 2 वर्षों के बाद देय मिश्र धन क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो P है, सबसे पहले क्या है, P देखेंगे, ठीक है। उसके बाद साधारण ब्याज की दर जो है 5% वार्षिक, यानी R भी दिया हुआ है, 2 वर्ष यानी T भी दिया हुआ है। तो मिश्र धन क्या है, तो मिश्र धन के लिए हमें क्या करना होता है, ब्याज प्लस जो मूलधन है वो जोड़ना रहता है। तो सबसे पहले ऐसा ही निकाल लीजिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, और उसमें क्या करिए, मूलधन को यानी 400 रुपीज़ को जोड़ दीजिए, तो आपका जितना आएगा वो आपका मिश्र धन हो जाएगा। चलिए एक बार इसे बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसा ही पहले निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है जो P है वो 400 है, परसेंटेज दिया हुआ है, हमारा जो दर है वो 5% है, और 2 वर्षों के बाद मिश्र धन चाहिए, तो टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है। अब इसको आइए कट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 40 रुपये। ठीक है, ऐसा ही हम लोगों का 40 रुपये आया। अब ऐसा ही प्लस जो P होता है यानी मूलधन होता है, उसको मिला के बनता है मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ठीक है, यानी कि अमाउंट। अब आप इसको 40 हो गया, और हमारा जो मूलधन था वो 400 था, तो मिलकर ये क्या हो जाएगा, 440। ये शायद ऑप्शन नंबर ए में था, एक बार देख लीजिए। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, PRT/100, यही फॉर्मूला लगाएंगे तो ये भी बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है ये भी उस फॉर्मूला से बन जाएगा। हम लोग ये वाला जो है ये थोड़ा अलग है, तो इसे सॉल्व करते हैं। लिखा है कि 10,000 रुपये अगर 18% वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाए तो मासिक ब्याज कितना होगा। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोगों को P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज लिखा है, यानी कि जो टाइम है वो आप लोग लेंगे 1 वर्ष। ठीक है, फिर ये जितना आएगा आपका जो ब्याज है, मान लीजिए कि इसमें ही देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि ये आपका क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू ये हो जाएगा 18 इंटू यहाँ पे 1, ठीक है, और ये 100। मतलब कि हमारा जो SI निकल कर आया है, तो SI जो है वो हमारा 1800 निकल कर आया है। अब बोल रहा है कि मासिक ब्याज कितना होगा, तो आप SI में क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर SI को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 150 रुपये। तो 150 रुपये ही इस 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि 1000 रुपये पर मासिक साधारण ब्याज जो है वो 15 रुपये दिया हुआ है, और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वार्षिक फाइंड करना है। तो हम लोगों ने जैसे 12 को उस टाइम पे डिवाइड किया था मासिक निकालने के लिए, तो यहाँ पर अब हम वार्षिक निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए मासिक ब्याज 15 रुपये है, ठीक है, मतलब 1 माह का 15 रुपये, तो 12 माह का कितना हो जाएगा, 12 माह का हो जाएगा 180 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या मिल गया, 180 रुपये, जो कि क्या है, साधारण ब्याज है, वो हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ब्याज की दर। तो दर निकालने के लिए आप SI वाला जो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें दर जो होगा वो सामने आ जाएगा। तो SI जो है ये ऊपर हो जाएगा। ये वाला तो मैंने आपको बताया भी है फॉर्मूले में, आप जाकर देख भी सकते हैं अगर आपको याद ना हो तो। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वार्षिक ब्याज हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, 1 ईयर हो जाएगा। और मूलधन हमारा कितना था, 1000 रुपये था, तो यहाँ पर फिल ही कर देते हैं 1000 रुपये, और ऐसा ही हमारा कितना हो गया, 180 रुपये हो गया। ठीक है, ये भी हम लोगों ने फिल कर दिया। अब देखिए आप इसको कट कर सकते हैं इजीली। ये 3 0 से 3 0 कट हो गया, यानी ये 18 रुपये क्या हो गया, 18 रुपये बोलती हूँ, 18% जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा दर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें हम लोगों को रेट फाइंड करना है, उसका ब्याज का जो दर है वो फाइंड करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 500 रुपये पर किसी भी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 100 रुपीज़ है, तो उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा।
ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो यानी कि 500 रुपये पर, यानी पी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 500 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, पी क्या हो जाएगा, 500 रुपीज़। हालांकि अगर आप ये सब ना देखते हुए एकदम शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर दिया हुआ है 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 100 है, तो 1 वर्ष का अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50। ठीक है, तो अब आप 5 वर्ष का निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 25, यानी कि 250 रुपये। तो 250 रुपये आपके आंसर में तो है ही, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको आंसर लाना है। ठीक है, कोई आपसे वहाँ एक्सप्लेनेशन पूछने नहीं जा रहा है, आपको क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो वो जितना जल्दी सॉल्व होगा उतना ही आपका टाइम बचेगा। देखिए यहाँ लिखा है कितने वर्ष में 500 रुपये साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये हो जाएंगे। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ये देखिए कि मिश्रधन दिया हुआ है, यानी अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया हुआ है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो ये ब्याज जो है बेसिकली कितना आएगा, 100 रुपीज़ आएगा। अब हम लोगों को समय फाइंड करना है, तो टाइम का जो है वो फॉर्मूला लगाकर समय फाइंड कर लेते हैं। देखिए टाइम का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, क्लास के शुरू होने से पहले मैंने आपको सारा फॉर्मूला बता दिया है। अब हम लोगों का 100 रुपीज़ साधारण ब्याज आया था, 600 में से 500 जब माइनस हुआ था तो ये 100 हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था, 500 रुपीज़ था, और हमारा जो रेट था वो कितना था, 5%। अब हम लोगों का टाइम निकल कर आ जाएगा, इसको कट कर लीजिए। ठीक है, ये 5 है ना, यानी ये हमारा कितना आ गया, 4 वर्ष आ गया। टाइम क्या हो गया हमारा, 4 वर्ष। देख लेते हैं किसी ऑप्शन में है या नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 3000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए तो काफ़ी इजी है, आपका पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और 73 दिनों का फाइंड करना है, ये मैंने आप लोगों को बताया। तो जब भी 73 दिनों का फाइंड करना होता है तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 1 वर्ष का फाइंड कर लीजिए, मतलब आप लोग 365 दिन का फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद 365 दिन का निकल गया तो 73 दिन का तो ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हालांकि बन जाना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत ही इस तरीके के क्वेश्चन से की थी। अब देखिए लिखा है एक व्यक्ति 1500 रुपये एक बैंक से उधार लेता है, यदि बैंक का ब्याज दर 11% वार्षिक हो, याद रखिए वार्षिक हो, तो 2 वर्षों के बाद उस व्यक्ति को कितना रुपया बैंक को वापस करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए मूलधन दिया हुआ है, हमारा रेट भी दिया हुआ है 11% और टाइम भी दिया हुआ है 2 ईयर। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 वर्ष के बाद उस व्यक्ति को कितना रुपया बैंक को वापस करना होगा। ठीक है, तो वो ब्याज के साथ वापस करेगा, जाहिर सी बात है। तो ब्याज जो है, अगर हम ब्याज फाइंड कर लेते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, मूलधन यानी 1500 को जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप इजीली बना सकते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 300 रुपीज़ का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ये लगभग 2.5 वर्षों में ब्याज जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ब्याज ही फाइंड करना है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। क्या करना है, बस समय आप लोगों का मान लीजिए 2.5 वर्ष दिया है, तो आप इसको, जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारा, तो आप इसको क्या करिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 1 5, यानी 5/2 वर्ष। ठीक है, अब आप जहाँ पे भी वर्ष लिखेंगे वहाँ पर ये क्या कर देंगे, 5/2 लिख देंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा। ये आपका जो आंसर है वो आएगा इसका 45 रुपीज़। ठीक है, ये आप इजीली निकाल लेंगे या मैं बता दूँ। चलिए ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि टीचर हमें सारा क्वेश्चन होमवर्क में दे देती हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं।
देखिए SI निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को P लिखना है, तो ये हमारा 300 है, डायरेक्टली लिख देते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि 2.5 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो 6% जो है ये हमारा ब्याज की दर हो जाएगी, और टाइम क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 लिख दीजिए, और नीचे हम लोगों का 100 रहता है ये फॉर्मूला में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट पुट कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3×5 = 15 और 15×3 = 45। मैंने आप लोगों को बताया भी था खुद से कैलकुलेट करके कि 45 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे कमेंट का आंसर दूँ, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और है कि साधारण ब्याज की दर से 650 रुपये का ब्याज 6 माह में 32.50 रुपये हो जाता है, तो बताएं कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। तो उसमें ब्याज की दर निकालना है, और याद रखिए टाइम जो है 6 माह दिया हुआ है, तो 6 माह को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 माह को हम लिख सकते हैं कि ये कितना है, हाफ वर्ष है, ठीक है, हाफ ईयर लिख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं, अब तो सब कुछ सिंपल हो गया, अब बस ब्याज की दर का देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आप लोगों को हाफ ईयर लेना था, तो हम लोग दर का अगर फॉर्मूला लगा लें तो ये हमारा हो जाएगा SI × 100 P × T हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए SI हम लोगों का दिया हुआ था 32.50 दिया हुआ था, ठीक है, 32.50 दिया हुआ था, और ये हमारा 100 है। फिर उसके बाद P हम लोगों का 650 था, और T हम लोगों का था हाफ ईयर, यानी कि ये हम 1/2 लिख सकते हैं, ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। अब ये पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर आगे बढ़े तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3250 100 × 2, और नीचे क्या हो जाएगा, 650 × 1 × 100, ठीक है। अब ये 100 से ये 100 चला गया, अब इसको अगर आप 650 को काटें तो ये आपका 325 आएगा। अब 325 से आप इजीली काट सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 10%, तो 10% क्या हो जाएगा, आपका ब्याज की दर हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।